नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। आज देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश जिसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। ये मालवा का शासक था और जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो गुजरात एंड राजस्थान वाले एरिया में शासन करते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की जो जानकारी मिलती है सबसे पहले ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है और इसके बाद नागभट्ट टू शासक हुआ जिसने राजपूत शासक गोविंद तृतीय ने हराया था इसको, नागभट्ट द्वितीय को। इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो मिहिर भोज था और इसने कन्नौज पर अधिकार किया था और कन्नौज को राजधानी बनाया था। ये विष्णु का भक्त था, विष्णु उपासक था और आदि वराह की भी उपाधि धारण किया था मिहिर भोज ने। इसके बाद शासक हुआ महेंद्रपाल। काव्य मीमांसा के लेखक थे राजशेखर। किसके दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे राजशेखर। इस वंश का अंतिम शासक हुआ यशपाल 1036 ईस्वी में। इसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। ये RPF SI 2024 का क्वेश्चन है। और यशपाल लगभग 11वीं शताब्दी में ये गुर्जर प्रतिहार वंश खत्म हो गया। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था वो गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच चल रहा था। उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक बदशाह जब स्टार्ट हुआ था उस समय कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष। पाल वंश का संस्थापक था धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव। ये तीनों के बीच चला था कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष। राजशेखर किसके समकालीन थे या किसके दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल के दरबार में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच चला था? गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।